होता है जनरली हमारा जो सिस्टम्स अगर हम देखा जाए तो जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसी तरह और भी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली फंक्शन में रहेगा, राइट, ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, राइट। तो उसमें से जो मेजर हम बोल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में, राइट, कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है, उसी तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे होता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक सिस्टम होता है, उसे हम बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, हम अगर इजीली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, ताकि लंग से जो भी ऑक्सीजन मिले हमारे ब्लड के साथ मिल जाए, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके हमारे लंग में वो सर्कुलेट हो, और उन ऑर्गन्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ रहेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हुए दूसरे तरफ से दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या फिर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हुए ओके हमारे शरीर से जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में ये हमारा मदद करेगा, राइट। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट। आपने सुना होगा हार्ट बीट के बारे में, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी हमारा जो हर एक सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। कैसे और क्यों? क्योंकि ब्लड जो है ओके बहुत सारे पोर्शन को कैरी करता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करेगा, और कुछ हार्मोन्स को भी हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाने में हमारा मदद करेगा, राइट। तो इसीलिए सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर हम सो रहे हैं, फिर भी ये जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम जो होगा वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, राइट। पर कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा? पहला चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर किसी के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है तो वो अफेक्ट करेगा हमारे, अगर हमारे शरीर में जितना नाइट्रिक ऑक्साइड होना चाहिए, अगर उतना नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्लड क्लॉटिंग का चांसेस रहता है, वहां पे ब्लड ठीक से होके पहुंचेगा नहीं, और उसके वजह से हो सकता है, या फिर ओके हार्ट डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, राइट। डिफिशियंसी है तो वो कैसे हमें पता चलेगा, राइट। तो पहला चीज, अगर किसी को रात को ठीक से नींद, वो एक सिम्टम हम बोल सकते हैं कि उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड डिफिशियंसी है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो तब भी हम बोल सकते हैं कि वो बढ़ने का उसका कारण है नाइट्रिक ऑक्साइड डिफिशियंसी, राइट। उसी तरह अगर किसी को एंजाइटी है तो उनमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हुई रहती है, और उसके साथ अगर किसी को एरेक्टाइल डिसफंक्शन एक कंडीशन होता है, मेल सेक्स प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं अगर जनरली में बोला जाए, तो वो भी हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड डिफिशियंसी के साथ, राइट। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड डिफिशियंसी है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है कंप्लीटली अफेक्टेड रहेगा, राइट। तो इसी चीज को हमें ठीक करने के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पे पोषणों का, राइट। तो इसमें हमने दो अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स का हमने उपयोग किया है, जिसका नाम है L-आर्जिनाइन और L-कार्निटिन, और इसके साथ हमने कोएंजाइम क्यूटेन भी हमने यूज
किया है, जो एक तरह का एक फैट सॉल्युबल विटामिन हम बोलते हैं, राइट। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारे शरीर के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होगा, राइट। तो मैं एक एक करके आपको बोलते जाऊंगी कि ये कैसे हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और उसके साथ हमने दो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का भी हमने यूज किया हुआ है, जिसका नाम है एस्टाक्सांथिन और पाइपरिन, राइट। तो ये इसके फायदे क्या है, इसका यूज कैसे होगा हमारे शरीर में, और उसके साथ इसे किन लोगों को आपको सजेस्ट करना होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज यहाँ पे मैं हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एल आर्जिनिन के बारे में। एल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड होता है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होगा, राइट। जिसके प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस नामक एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो है वैसे हार्ट का जो फंक्शन है वो अच्छे से चलेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी। एंड ये जो एल आर्जिनिन है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो जिसका स्टार्ट होगा वैसे उसकी कमी होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके 20s में अगर आप 20s में रहेंगे तो आपके शरीर में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं होगी। पर जैसे आप 30s में आप अगर एंटर करते हैं तो तब आपके शरीर में क्या होगा, 80% नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कमी आ जाएगी। उसी तरह जब आप 40s एंटर करेंगे तो वहां पे चांसेस ये रहता है कि आपके शरीर में एक कमी हो जाए। इसी तरह 50s में जब आप एंटर करते हैं, सिर्फ केवल 55% तक नाइट्रिक ऑक्साइड ही आपके शरीर में, आप 60s में एंटर करते हैं, ओके, तब आपके शरीर में सिर्फ 15% नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा। तो उस समय पे क्या होगा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती जाएगी हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता जाएगा, उसके बदले में वहां प्लेक डेवलपमेंट होता जाएगा, राइट। सो जिसके वजह से क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं होगा, एंड ब्लड